हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये जो 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इस 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे, तो जैसे ही क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1820 में, बी ऑप्शन है 1824 में, सी ऑप्शन है 1830 में, डी ऑप्शन है 1810 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो 1824 में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो टंकारा ग्राम में हुआ था। और टंकारा ग्राम किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी। ए ऑप्शन है बंगाली समाज में, बी ऑप्शन है गुजराती समाज में, सी ऑप्शन है दलित समाज में, डी ऑप्शन है भारतीय समाज में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी, तो भारतीय समाज में थी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्त्री शिक्षा पर किसने बल दिया, तो स्वामी दयानंद ने दिया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि इदा स्वर्णाम कंगणाम गिरहताम किसने कहा। ए ऑप्शन है पथिक ने, बी ऑप्शन है कथाकार ने, सी ऑप्शन है बाघ ने, डी ऑप्शन है दानी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इदा स्वर्णम कंगणाम गिरहताम किसने कहा, तो बाघ ने कहा। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि किसके बिना ज्ञान भार होता है। ए ऑप्शन है क्रिया के बिना, बी ऑप्शन है गति के बिना, सी ऑप्शन है विज्ञान के बिना, डी ऑप्शन है भ्रमण के बिना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके बिना ज्ञान भार होता है, तो क्रिया के बिना ज्ञान भार होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि बैर से बैर का समन क्या है। ए ऑप्शन है संभव, बी ऑप्शन है असंभव, सी ऑप्शन है शांति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैर से बैर का समन क्या है, तो असंभव है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि अपना और पराया की गणना कौन करता है। ए ऑप्शन है दीर्घ चित वाले, बी ऑप्शन है लघु चित वाले, सी ऑप्शन है मध्य चित वाले, डी ऑप्शन है निम्न चित वाले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपना और पराया की गणना कौन करता है, तो लघु चित वाले करते हैं। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा देनी चाहिए। ए ऑप्शन है लौह पात्र को, बी ऑप्शन है पीतल पात्र को, सी ऑप्शन है स्वर्ण पात्र को, डी ऑप्शन है चांदी पात्र को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए, तो स्वर्ण पात्र को हटा देना चाहिए। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है। ए ऑप्शन है जीवात्मा की, बी ऑप्शन है देवता की, सी ऑप्शन है परमात्मा की, डी ऑप्शन है मनुष्य की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है, तो मंगलम पाठ में परमात्मा की महिमा का गान है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1855 में, बी ऑप्शन है 1865 में,
सी ऑप्शन है 1875 में, डी ऑप्शन है 1880 में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पे हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि वृद्ध बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था। ए ऑप्शन है पिता ने, बी ऑप्शन है दादा ने, सी ऑप्शन है कोई धार्मिक व्यक्ति ने, डी ऑप्शन है गुरु ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृद्ध बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था। तो कोई धार्मिक व्यक्ति ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। ए ऑप्शन है चित्रकूट पर्वत के, बी ऑप्शन है हिमालय पर्वत के, सी ऑप्शन है हेमकुट पर्वत के, डी ऑप्शन है विंध्या पर्वत के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। तो चित्रकूट पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं। ए ऑप्शन है विचित्रकूट, बी ऑप्शन है स्वर्णकूट, सी ऑप्शन है चित्रकूट, डी ऑप्शन है पर्णकूट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं। तो चित्रकूट पहुंचते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है। ए ऑप्शन है आलस, बी ऑप्शन है संस्कार, सी ऑप्शन है व्यवहार, डी ऑप्शन है आचरण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है। तो संस्कार करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। ए ऑप्शन है फहियान, बी ऑप्शन है वैंगसांग, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है वसंत ऋतु में, बी ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, सी ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, डी ऑप्शन है शरद ऋतु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो शरद ऋतु में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। ए ऑप्शन है गुरु नानक देव, बी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन है गुरु रामदेव, डी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। तो सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव थे, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह थे, तो इन्हें भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया। ए ऑप्शन है दयानंद ने, बी ऑप्शन है विद्यासागर ने, सी ऑप्शन है विवेकानंद ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया। तो स्वामी दयानंद ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है। ए ऑप्शन है सत्य का,
बी ऑप्शन है लोभ का, सी ऑप्शन है अज्ञान का, डी ऑप्शन है ज्ञान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है, तो लोभ का दुष्परिणाम का वर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन है शांति को, बी ऑप्शन है अशांति को, सी ऑप्शन है सुख को, डी ऑप्शन है प्रेम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करता है, तो अशांति को उत्पन्न करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि कालिदास ने भी किस नदी का वर्णन किया है। ए ऑप्शन है बूढ़ी गंगा का, बी ऑप्शन है मंदाकिनी नदी का, सी ऑप्शन है सरयू नदी का, डी ऑप्शन है यमुना नदी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कालिदास ने भी किस नदी का वर्णन किया है, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है कि विदुर कौन थे। ए ऑप्शन है मंत्री, बी ऑप्शन है वैद्य, सी ऑप्शन है कवि, डी ऑप्शन है शिक्षक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विदुर कौन थे, तो विदुर मंत्री थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि परम संतोष देने वाली क्या है। ए ऑप्शन है विद्या, बी ऑप्शन है धन, सी ऑप्शन है संतति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परम संतोष देने वाली क्या है, तो विद्या है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कितनी दोषों को त्याग देनी चाहिए। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 8। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कितनी दोषों को त्याग देनी चाहिए, तो 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि रूप की रक्षा किससे होती है। ए ऑप्शन है सत्य से, बी ऑप्शन है असत्य से, सी ऑप्शन है मिर्जिया से, डी ऑप्शन है वृत्ति से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूप की रक्षा किससे होती है, तो रूप की रक्षा मिर्जिया से होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर कौन दे रहे थे। ए ऑप्शन है मंत्री विदुर, बी ऑप्शन है दुर्योधन, सी ऑप्शन है अर्जुन, डी ऑप्शन है कृष्ण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर कौन दे रहे थे, तो मंत्री विदुर दे रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि इस समय संसार किस महासागर की तरह दिख रहा है। ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर की तरह, बी ऑप्शन है हिंद महासागर की तरह, सी ऑप्शन है अशांति महासागर की तरह, डी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर की तरह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस समय संसार किस महासागर की तरह दिख रहा है, तो अशांति महासागर की तरह दिख रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं। ए ऑप्शन है श्री राम, बी ऑप्शन है लक्ष्मण, सी ऑप्शन है सीता, डी ऑप्शन है भगवान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं, तो श्री राम कर रहे हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। ए ऑप्शन है आचरण से, बी ऑप्शन है संस्कार से, सी ऑप्शन है व्यवहार से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है,
तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। ए ऑप्शन है सत्यवादी, बी ऑप्शन है कटुवादी, सी ऑप्शन है प्रियवादी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। तो प्रियवादी पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि बिहार का दुर्गम प्राय गांव कौन है। ए ऑप्शन है जीवराखन टोला, बी ऑप्शन है बसावन टोला, सी ऑप्शन है हरिजन टोला, डी ऑप्शन है भिखन टोला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का दुर्गम प्राय गांव कौन सा है। तो भिखन टोला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है। ए ऑप्शन है कर्म करने की, बी ऑप्शन है अकर्म करने की, सी ऑप्शन है आलसी बनने की, डी ऑप्शन है भाषण देने की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है। तो कर्म करने की शिक्षा मिलती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि कणस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है माघ, बी ऑप्शन है शूद्रक, सी ऑप्शन है दांडी, डी ऑप्शन है भास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कणस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है। तो भास है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि शत्रुता कौन बढ़ाता है। ए ऑप्शन है स्वार्थ, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अहिंसा, डी ऑप्शन है परोपकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रुता को कौन बढ़ाता है। तो स्वार्थ बढ़ाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। ए ऑप्शन है जन्म पूर्व, बी ऑप्शन है जीवन में, सी ऑप्शन है मौत के बाद, डी ऑप्शन है शादी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो मौत के बाद होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि राम परवेश के पिता थे। ए ऑप्शन है धनी, बी ऑप्शन है निर्धन, सी ऑप्शन है विद्वान, डी ऑप्शन है कवि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम परवेश के पिता थे। तो राम परवेश के पिता निर्धन थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि कर्ण के पिताजी कौन थे। ए ऑप्शन है सूर्य, बी ऑप्शन है शिव, सी ऑप्शन है विष्णु, डी ऑप्शन है राम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण के पिताजी कौन थे। तो कर्ण के पिताजी सूर्य थे, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। ए ऑप्शन है 15 दिनों तक, बी ऑप्शन है 16 दिनों तक, सी ऑप्शन है 17 दिनों तक, डी ऑप्शन है 18 दिनों तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। तो 18 दिनों तक चला, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि इंद्र क्या चाहते हैं। ए ऑप्शन है भोजन, बी ऑप्शन है आभूषण, सी ऑप्शन है शिक्षा, डी ऑप्शन है यहाँ पे शिक्षा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्र क्या चाहते हैं। तो इंद्र भिक्षा चाहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। ए ऑप्शन है माता, बी ऑप्शन है पिता, सी ऑप्शन है दादी, डी ऑप्शन है दादा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। तो माता होती हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। ए ऑप्शन है 5,
बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है विद्यापति, बी ऑप्शन है रामापति, सी ऑप्शन है उमापति, डी ऑप्शन है चंदा झा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो विद्यापति प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा है। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद ने, बी ऑप्शन है विद्यासागर ने, सी ऑप्शन है विवेकानंद ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो स्वामी दयानंद ने लिखा है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि आर्य का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है सभ्य, बी ऑप्शन है असभ्य, सी ऑप्शन है श्रेष्ठ, डी ऑप्शन है सामान्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य का अर्थ क्या होता है, तो आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि समाज की गाड़ी कैसी चलती है। ए ऑप्शन है पुरुषों से, बी ऑप्शन है नारियों से, सी ऑप्शन है पुरुष और नारियों से, डी ऑप्शन है बच्चों से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है, तो पुरुष और नारियों से चलती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि दुख का विषय क्या है। ए ऑप्शन है भ्रांति, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अशांति, डी ऑप्शन है क्रांति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय अशांति है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। ए ऑप्शन है संस्कारों से, बी ऑप्शन है घर से, सी ऑप्शन है पढ़ने से, डी ऑप्शन है व्यवहार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है, तो संस्कारों से होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है, तो पाटलिपुत्र नगर है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। ए ऑप्शन है विवाह संस्कार, बी ऑप्शन है शिक्षा संस्कार, सी ऑप्शन है उपनयन संस्कार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है, तो अक्षर आरंभ शिक्षा संस्कार है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि अत्यधिक खर्च देखकर राज्य के कर्मचारी ने मंत्री वीरेश्वर को क्या सलाह दिया। ए ऑप्शन है राशन बंद करने का, बी ऑप्शन है आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने का, सी ऑप्शन है आलसियों को और अधिक सुख सुविधा देने का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अत्यधिक खर्च देखकर राज्य के कर्मचारी ने मंत्री वीरेश्वर को क्या सलाह दिया, तो आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने की सलाह दिया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था। ए ऑप्शन है कवच और कुंडल, बी ऑप्शन है तीर और धनुष, सी ऑप्शन है तलवार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था, तो कवच और कुंडल था। इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संस्कृत के 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। तो जैसे ही क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे अभी जाइए और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ। ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है मनुष्य, सी ऑप्शन है पथिक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।